पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो अंग्रेज थे वे कैसे गांव के भोले भाले लोगों को नौटंकी और जोकर इत्यादियों को दिखाकर सेना के जीवन के बारे में बढ़ चढ़कर बताया करते थे, जिससे लोग आकर्षित होकर, गांव के भोले भाले लोग और विशेष रूप से नौजवान आकर्षित होकर सेना में भर्ती हो जाते थे। आगे देखते हैं। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। जब ये स्काउट परेड किया करते थे तब इन्हें लगता ये भी सेना के जवान हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट और जुराब को पहने जब हम स्काउटिंग के परेड करते तो हमें लगता कि हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा। मास्टर प्रीतमचंद जो कि बड़े स्ट्रिक्ट थे, पीटी टीचर थे, कभी भी कहते हैं हमने कभी उन्हें हंसते मुस्कुराते देखा ही नहीं था। उनका ठिगना कद, ठिगना माने नाटा कद, छोटे कद के थे, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, गठीला माने मजबूत शरीर था, माता के दागों से भरा चेहरा, चेचक के दाग उनके चेहरे पर थे और बाज के जैसी तेज आंखें थी। खाकी वर्दी पहना करते थे, खाकी वर्दी माने पुलिस वालों के जैसी वर्दी पहनते थे, स्काउट परेड की वर्दी पहनते थे। चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट जैसे फौजी लोग पहनते हैं, चौड़े पंजे के मोटे जूते जो थे वे ये पहना करते थे। सभी कुछ हमारे लिए भयभीत करने वाला होता था। उन्हें देखकर डर सा लगता था। बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियां लगी होती थी। खुरी कहते हैं जैसे पशुओं के पैरों के नीचे लगा दी जाती है लोहे की पत्ती, जिससे उनके जो पंजे हैं वो घिसते नहीं हैं। ऐसे फौजियों के बूटों के नीचे भी लोहे की खुरी लगी होती है, जिससे वो नीचे से घिसते नहीं हैं, क्योंकि फौजियों के रास्ते जो होते हैं बड़े सख्त होते हैं, तो उन पर जल्दी से घिसते नहीं हैं। तो इसी कारण से फौजियों के जूतों में से आवाजें भी आती हैं। जैसे जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी है, अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटे सिरों वाले कीले भी ठुके होते थे। यदि वे सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। टखना कहते हैं एंकल को। हम बड़े ध्यान से देखते कि मास्टर जी इतने भारी भारी जूते पहनते हैं, इनके पैर में हमने आज तक कभी मोच आते हुए नहीं देखी। जबकि हमारे घर के लोग कहा करते थे, जब हम मोटे जूते मांगते थे, उनसे भारी जूते मांगते थे, तो घर वाले कहा करते थे कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे एंकल जो है ये हड्डी टेढ़ी हो जाएगी और पूरी उम्र तुम सीधे चल ना पाओगे। तो इस पाठ में जो लेखक हैं वे उनके बचपन की जो उनकी जिज्ञासाएं थी, हम भी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो वे जिज्ञासा के रूप में जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। उन बातों को वे इस पाठ में बता रहे हैं। मुझे पता है पाठ बड़ा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो पूरा बना रही हूँ, जिससे कि आप लोगों के सामने बुक भी ना हो तो कम से कम वीडियो एक के बाद एक देखकर पूरे पाठ की आप रीडिंग बड़े आराम से कर सकें। मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु उनसे हम नफरत भी करते थे। जिससे हम डरते हैं मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति नफरत सी भी रह जाती है। कारण यह था कि मारपीट करते थे, मारा करते थे बच्चों को। हम सभी के जो मेरी उम्र के हैं वह दिन भूल नहीं पाए जिस दिन हम चौथी श्रेणी में वे हमें फारसी पढ़ाने लगे। फारसी पढ़ाने के लिए भी इन्हें लगाया गया। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल लगती थी इन्हें। अभी पढ़ते पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा कि मास्टर जी ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कह दिया। अब बड़ी मुसीबत आई इन्हें, मास्टर जी ने कह दिया। बड़े सख्त तो थे वे, इनकी सख्ती से सब डरा करते थे। शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दे दिया कि कल इसी घंटी में, इसी पीरियड में जबानी सुनेंगे, बिना देखे सुनेंगे। हम घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या उससे कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने को कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया। अब मास्टर जी तो सख्त थे, सुनते नहीं थे किसी के। मास्टर जी बड़े जोर से चिल्लाए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े, मुर्गे बन गए। तो गुस्से में वे चीखे, पीठ भी ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने के लिए 3-4 मिनटों में ही टांगों में जलन होने लगती और मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े ही गिर पड़ते थे। कहते हैं कि मास्टर जी इतना सख्त दंड दिया करते थे कि हमसे झेला ही नहीं जाता था। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर साहब अपने दफ्तर में आ गए थे। बारी बारी जो शब्द रूप नहीं सुना रहे थे उनको पकड़कर वे मुर्गा बना रहे थे। लेखक कहते हैं जब मेरी और मेरे दोस्त हरबंस की बारी आई, जब तक मास्टर जी अपने दफ्तर में आ गए, हेडमास्टर जी जो बच्चों को मारने पीटने नहीं दिया करते थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ
समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने देखा, वह सहन नहीं कर पाए। अब जो कुछ उन्होंने देखा, छोटे छोटे बच्चे मुर्गे बने हुए हैं। जो हेडमास्टर साहब थे वे सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वे बच्चों को मार पीट के खिलाफ थे। शायद ये पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता कहते हैं क्रूरता को, उस क्रूरता को सहन नहीं कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. वे कहते हैं कि क्या ये तरीका है छोटे बच्चों को पनिश करने का? तो अभी के अभी इसको बंद किया जाए। तब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, जैसे 5वीं के बाद ही पढ़ी जाती थी, अरे 4थी कक्षा में थे तो हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन 5वीं के 7वीं 8वीं के बच्चों ने इन्हें बताया कि शर्मा जी ने अब डांटा है मास्टर प्रीतमचंद को कि ये क्या तरीका है बच्चों को समझाने का। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए तो ये सभी मास्टरों की जुबान पर थे कि हेडमास्टर शर्मा जी ने मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब इसके बाद जब ये जो शर्मा जी थे हेडमास्टर साहब, गुस्से में अपने ऑफिस की ओर चले गए और उसके बाद से मास्टर प्रीतमचंद स्कूल आना उनका बंद हो गया। तो सभी लोग धीरे धीरे दबी जबान में कह रहे थे कि इन्होंने इन्हें सस्पेंड कर दिया है और अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहीं हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम, उर्दू का शब्द है। महकमाए तालीम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तालीम माने एजुकेशन, महकमा माने डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर थे जिनके आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। तो महकमाए तालीम के जो डायरेक्टर थे उनकी मंजूरी ज़रूरी थी, तभी किसी को सस्पेंड किया जा सकता था। तो इसलिए तब तक उन्हें घर बैठने के लिए कहा गया। अब मास्टर प्रीतमचंद स्कूल नहीं आ रहे हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि मास्टर प्रीतमचंद जब तक नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, मतलब वापस ड्यूटी पर नहीं लेंगे, जब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते थे। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करके फटने को आती। तो अब रोज इन्हें लगता कहीं आज ही मास्टर प्रीतमचंद ना आ जाए। जब भी फारसी का घंटा होता तो छाती धक धक करने लगती कि जब आएंगे तभी पिटाई करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सस्पेंड हुए थे। कई सप्ताह बाद पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर लिया हुआ है, चौबारा मतलब खुला सा वरांडा जैसा था, कमरा था जो उन्होंने किराए पर लिया हुआ है। अब पता लगा रहे थे बच्चे कि मास्टर जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं। उन्होंने किसी ने जाकर पता लगाया कि एक बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे हैं। 7वीं 8वीं के बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर बादाम की गिरिया खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो ये जो एक चीज़ है जो मास्टर प्रीतमचंद की है, ये हमें बताती है कि अपना काम करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया, इसलिए उन्हें कोई अफसोस नहीं था। वे किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं और अपना जो सस्पेंशन था उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ी खुददारी के साथ वे अपने घर में उसी प्रकार से अपना रूटीन बना रहा उनके वे तोते हमने भी देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए चमत्कार था। कहते हैं क्या चमत्कार था? बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर उनके लिए एक पहेली ही बनी रहती हैं। तो ये उनके लिए एक पहेली सी थी कि जो मास्टर प्रीतमचंद बिल्ला माने बेल्ट का बकल मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते थे, हमें तो इतना मारते थे, वो अपने तोतों से कैसे मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी आंखों से डर नहीं लगता था? तो हमारे लिए बहुत बड़ा भेद था कि मास्टर प्रीतमचंद हमसे तो कभी प्यार नहीं करते, तोतों को कैसे प्यार कर लेते हैं, जैसे हमें मारते हैं तोतों को क्या उन्होंने कभी नहीं मारा था? ऐसी ये बातें हमारी समझ में तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह से हम इन्हें अलौकिक ही मानते थे। अलौकिक कहते हैं जो इस लोक का ना हो। तो कहते हैं हमें नहीं समझ आता था। छोटे बच्चे अपने ढंग की ही बातें करते हैं। वे कहते हैं हमें कभी समझ नहीं आया कि मास्टर प्रीतमचंद कैसे तोतों से बात कर लेते थे, कैसे बच्चों को मारा करते थे। जो व्यवहार उनका बच्चों के साथ था वो उनके तोतों के साथ क्यों नहीं था, और तोतों को उनसे ऐसा डर नहीं लगा जैसे हमें लगता था। तो ये बातें हमारी समझ में तब नहीं आई थी। वे कहते हैं ये सारी बातें हमें तब समझ आई जब उन्होंने अध्यापक बनने की ट्रेनिंग की, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, बाल मनोविज्ञान पढ़ा, और तब इन्हें ये बातें समझ आई। उससे पहले तो ये सारी बातें मास्टर प्रीतमचंद और उनसे संबंधित सारी बातें उनके लिए अलौकिक लगती थी, मानो ये इस लोक की ना हो, इस संसार की ना हो, किसी और संसार की हो।